हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डीमार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे रहे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है डीमार्ट का, रेवेन्यू एनालिसिस करेंगे हम और कंपनी ने रिजल्ट के बाद क्या कमेंट्री दी है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, डीमार्ट के रेवेन्यू में 15.5% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन मार्जिन थोड़े कॉम्प्रेस हो गए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 11% गिर गया है। दोस्तों, क्वार्टर 2 का रेवेन्यू 16,676 करोड़ रहा है, जो कि 15.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 685 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर 4% ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% का लॉस रहा है। कंपनी का इबिट्टा भी 1214 करोड़ रहा है, जो कि 11% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 6.8% रही है। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 2 का जैसे हमने डिस्कस किया है 16,676 करोड़ रहा है और क्वार्टर 1 में जो था 16,360 करोड़। सो रेवेन्यू तो अच्छा ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, बट नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 773 करोड़ था, जो कि हो गया है 685 करोड़। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 4% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 11% का डिक्लाइन रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स में थोड़ा अभी इशू चल रहा है। कंपनी का इबिट्टा ये क्वार्टर में 1214 करोड़ रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 1300 करोड़ था। यहाँ पे भी प्रेशर देखा गया है। इबिट्टा मार्जिन भी 7.3% रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 7.9% था। ईयर ऑन ईयर -30 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव ग्रोथ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर -60 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। पैट मार्जिन भी 4.1% रहा है ये क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 4.7% था। सो क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ तो स्ट्रांग था, बट प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में कंपनी है। ये सब नंबर से तो यही समझ में आता है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं कैसे रहे। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ग्रोथ रेट 15.5% रहा है ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ सिर्फ 2% है। कैटेगरी परफॉर्मेंस देखें तो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ अच्छी रही है अक्रॉस कैटेगरीज, और क्वार्टर 2 टिपिकली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है क्योंकि फेस्टिवल प्रिपरेशन रहती है। क्वार्टर 2 यानी जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, और सितंबर में जीएसटी रेट कट भी हुआ है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में और देखेंगे कि इसका बेनिफिट कस्टमर्स को कैसे पास ऑन हो रहा है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है, इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों ही अंडर परफॉर्म किए ये क्वार्टर, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी को इंटेंस कंपटीशन मिल रहा है ऑनलाइन प्लेयर से, और यही एक सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है ग्रो करने के लिए ऑनलाइन सेगमेंट में, क्योंकि ऑफलाइन में तो डीमार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री डिस्कस करते हैं। कंपनी ने बताया कि जीएसटी बेनिफिट या कस्टमर को पास ऑन करने वाले हैं। जहाँ भी जीएसटी रेट्स कम हुए हैं, कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट पास किया जाएगा। स्टोर एक्सपेंशन का भी अपडेट दिया है, जो कि हमने क्वार्टर 2 के अपडेट में डिस्कस किया था। 8 न्यू स्टोर ऐड किए इन्होंने क्वार्टर 2 में। अब टोटल स्टोर काउंट इनका 432 हो गया है एज ऑफ सितंबर 30। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, इन्होंने अभी यूपी में एक्सपैंड किया है। आगरा में इन्होंने फर्स्ट स्टोर ओपन किया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कंपनी कर रही है ई कॉमर्स में। चलिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं। कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर से 5.5% ग्रो हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कस्टमर फुटफॉल भी इंक्रीज हुआ है एग्जिस्टिंग स्टोर में। ऑफलाइन में तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अभी भी लोग डीमार्ट जाना प्रेफर करते हैं, और एक बार डीमार्ट गए तो अच्छा खासा बिल बनाते हैं, जो कि कंपनी को एडवांटेज हो रहा है। आप देख ही पा रहे होगे, बास्केट साइज भी इंप्रूव हो रहा है और स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, और इनके कस्टमर भी अभी लॉयल है, यानी कस्टमर प्रेफर करते हैं बार बार डीमार्ट जाके ही सामान लेना। डीमार्ट रेडी, जो कि कंपनी का ई कॉमर्स सेगमेंट है, जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रही है। कंपनी के पास टोटल 24 सिटीज़ थे, जो कि अभी कंपनीज 19 सिटीज़ पे शिफ्ट हो गई है। इन्होंने 5 सिटीज़ से एग्जिट कर लिया है, जो कि अमृतसर, बेलगावी, भिलाई, चंडीगढ़, गाजियाबाद। ये 5 सिटीज़ से कंपनी ने अपना ई कॉमर्स एग्जिट किया है। कंपनी अभी 10 न्यू मेट्रो सिटीज़ पे फोकस कर रही है। कंपनी को हायर डिलीवरी और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो अभी कंपनी उस पर ही वर्क करने वाली है, ये अपना कैसे मार्जिन बढ़ा सकते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वार्टर में डिस्कस करेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, जो कि एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी वर्क करती है कंपनी के लिए। कंपनी के मेजर स्टोर्स जो है वो कंपनी द्वारा ही ओन किए गए हैं। सप्लाई चेन भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, और कस्टमर्स भी लॉयल है। कंपनी का मेन पेन एरिया ई कॉमर्स प्रेशर ही अभी है, जो कि बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है, और कंपनी का मार्जिन भी अभी बहुत ही अफेक्ट हुआ है। कंपनी को थोड़ा टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन प्रेजेंस अपना बढ़ा पाएंगे।
चलिए अभी डिस्कस करते हैं वेरियस ब्रोकरेज ने कंपनी को कैसी रेटिंग दी है। फर्स्ट गोल्डमैन सैक्स ने सेल्स रेटिंग दी है, जो कि कंपनी का प्राइस टारगेट अभी 3,370 दिया है, जो कि पहले 3,450 था। गोल्डमैन सैक्स को रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का वीक लग रहा है, इसकी वजह से उन्होंने ये रेटिंग दी है। सेकंड, HSBC ने भी अपनी रेटिंग रिड्यूस की है, इन्होंने अपना प्राइस टारगेट 3,700 दिया है। HSBC के हिसाब से कंपनी के पास सिर्फ एक ही मोट है, जो कि है प्राइसिंग। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग दी है कंपनी को और कंपनी का प्राइस टारगेट 4,350 दिया है। JP मॉर्गन के हिसाब से कंपनी का कंसर्न रेवेन्यू ग्रोथ ही है। लास्ट में UBS ने कंपनी को बाय रेटिंग दी है, जो कि UBS के हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 5,600 हो सकता है। कंपनी कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी दिखा सकती है फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, और 3 इयर्स रेवेन्यू भी कंपनी का CAGR 20% ग्रो हो सकता है UBS के हिसाब से। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन पे एक बार नजर डालते हैं। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 4,328 है, जो कि 2025 में 20% ग्रो हुआ है, और 1 मंथ परफॉर्मेंस देखें तो -6% नेगेटिव में ग्रोथ है। कंपनी का PE बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 104x है, और कंपनी का PB भी हाई है, जो कि 13.1x है। कंपनी का मार्केट कैप 2,81,143 करोड़ है। चलिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एक बार देख लेते हैं। अगर बुल सिनेरियो के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एकदम स्ट्रॉन्ग रहा है, जो कि 15.5% है। कंपनी का SSSG परफॉर्मेंस भी बढ़ा है। कंपनी ने यूपी मार्केट में भी एक्सपेंशन किया है। कंपनी का मार्केट लीडरशिप है वेस्टर्न इंडिया में, और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ग्रोथ है कंपनी का। जबकि बियर केस अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी ऑनलाइन मार्केट में प्रेशर फेस कर रही है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। कंपनी की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है अभी, और इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी इम्पैक्ट है कंपनी को। चलिए समराइज करते हैं जो कि हमने अभी तक के डिस्कस किया है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि 15.5% रहा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का एक्सपेंशन पॉलिसी भी अच्छी रही है, जो कि अभी यूपी में एंटर की है कंपनी का एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा रहा है। कंपनी ऑनलाइन सेगमेंट में अभी प्रेशर फेस कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अभी प्रेशर में है, और कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है अभी। तो अगर हम समराइज करें तो डीमार्ट का Q2 का परफॉर्मेंस मिक्स रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था, बट मार्जिन थोड़ा कंसर्निंग है। मैनेजमेंट ट्रांजिशन स्मूथ लग रहा है, बट नेक्स्ट क्वार्टर में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखिए आप क्या फील करते हो कंपनी के रिजल्ट के बारे में।